एवरीवन। आज हम लगातार संख्याओं का योग एवं उसके औसत को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो औसत जैसे 2, 3 और 4 का औसत निकालना हो तो दोनों का जोड़कर और 2 से भाग देते हैं। लेकिन बहुत सारा संख्या रहे लगातार, तो वैसे में कैसे हम औसत निकालेंगे इसको भी सीखेंगे। और ये लगातार संख्याओं का योग कैसे करेंगे। हम साधारण जानते हैं कि कोई भी संख्या रहता है तो उसको इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से और इस तरह से हम जोड़ते हैं। या नहीं तो इस तरह से रहता है तो हम ऐसे भी इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, तो सैकड़े तो यहाँ कुछ नहीं है और इस तरह से जोड़ देते हैं। आज हम संख्याओं का लगातार संख्याओं का योग कैसे करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिए हैं कि 1, 2, 3 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्या है, कहीं भी गैपिंग नहीं, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं को 20 तक कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कहलाएगा n, कितना नंबर है टोटल संख्या, तो 20 संख्या है। तो n के जगह पर 20 सेट कर देंगे तो 20 + 1/2, तो 20 और 1 21/2, ये आंसर हो जाएगा 210। मतलब 1 से 20 तक 210। उसी तरह कितना भी लंबा क्यों नहीं हो, है ना, जैसे 100 तक, तो इतना हम मालूम है कि 100 तक बोल रहे हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 1 से 100 तक सारे गिनती का योग कितना होगा 100 तक। तो यहाँ n के जगह हम क्या करेंगे 100। हम जान रहे हैं कि n में 1 जुड़ जाता है तो 100, 1/2। तो इस तरह आपका 5050 आ गया। अब 1 से लेकर यदि हम जोड़ना चाहें तो इस तरह तो होगा नहीं, समय भी बहुत लगेगा और उसमें भी गलती हो जाएगी। तो अधिकतर हम जानते हैं कि इस तरह का जोड़ वो हम इस सूत्र में फिट कर देंगे तो हमारा ये आसानी से निकल जाता है। चलिए, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं कि यदि यहाँ 1 से शुरू ना हो, ठीक है, 1 से शुरू ना हो और 10 से शुरू हो, 10 जोड़ 11 जोड़ इस तरह से लेकर के और 100 तक है। अब इसका जोड़ हम कैसे करें। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि यहाँ 9 तक है, यहाँ 8 है, तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं को हम घटा देंगे। कितना में 100 तक का भी देखें कि 100 × 100 1/2 यानी कि 5050। अब ये तो 1 से ना है, तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ देखिए 10 से, तो 10 से अधिक हो, इधर जोड़ना हो तो हम 9 तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 9 × 10/2, 9 × 45। तो यहाँ 45 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इस तरह से जो बचेगा 10 में 5 5, ये 0 हो गया, 4 में 4, 5005। तो इसका हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 5005। ठीक है, तो इस तरह से कितना भी लंबा हो तो उसको 1 बढ़ा करके और 2 से भागा करें। चलिए, अब इसमें हम और एक चीज लिखें औसत। तो औसत को क्या करेंगे, जैसे 10 तक जोड़ निकालना हो, 1 जोड़ 2 और इस तरह से 10 तक। तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि इसका होगा कितना 55।
10 तक का योग। तो 55 होगा, ये जोड़ होगा, लेकिन औसत, तो औसत में यदि हम 55 में चूंकि यहाँ 10 है तो 10 से भाग करना होगा, मतलब 5.5 होगा। तो हम ये क्या है, ये भी एक n है जो संख्या नंबर ऑफ काउंटिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या था, n × n + 1/2। इसका मतलब हुआ n × n + 1/2 जो है उसमें हम n से फिर क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो ये n खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, कैंसिल होने के बाद n + 1/2 यही हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, औसत। अब हम निकालते हैं, देखिए इसका 5.5 आया है, क्या है, औसत है। अब इससे तेजी करता है, हम क्या करेंगे, n + 1/2 मात्र यही करना है। तो 10 तक, तो 10 + 1 n + 1/2, 10 + 1/2, ये हो गया 11/2, 5.5 हटा देंगे, 5 में 10 आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम करते हैं। अब बड़ा से बड़ा संख्या हो, 1 से लेकर लिख देगा प्रथम 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 200 तक, 200 गुने 201/2, तो ये तो जोड़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ 200 से फिर क्या करना होगा, औसत निकालने के लिए n से भागा देना होगा, यानी कि इसका जो भाग आएगा वही कहलाएगा, अर्थात n + 1/2 यानी कि 200 + 1, तो ये क्या कहलाएगा, 201, जो यहाँ आपका आ गया, और ये तो है। तो इस तरह से हम ये यहाँ ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि औसत निकालने के लिए जितना से जोड़ते हैं, जितने अंक जुटे हुए रहते हैं उतने से भागा देता है, तो उतने से भागा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का था। अब हम चलते हैं सम संख्या पर, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ इस तरह से हो, और यहाँ अंत में रहे कोई संख्या 40 तक या 400 तक या 4000 तक, ठीक है, तक का योग n × n + 1 कितने होता है, n × n + 1। यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगातार था, है ना, गैपिंग नहीं है, और यहाँ पर एक छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए उस पर नहीं जाना है, इसका इतना आप रखिए कि n × n + 1 होता है। तो यहाँ n कितना होगा, n तो 40 तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि जब हम 1 यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ पहुँचते हैं, 3 यहाँ पहुँचते हैं, 1 2 3, तो यहाँ n कितना हुआ, 6 तक पहुँचे तो 3n हुआ। तो उसी तरह से 40 तक पहुँचेंगे तो n यहाँ क्या होगा, 20, है ना। तो योग क्या होगा, 20 गुने 20 और 1 21, अर्थात 21 दूनी 42, 10, यानी 420 ये क्या कहलाएगा, योग, ठीक है। अब यदि हम इसका औसत, योग तो समझ गए, अब यदि हम इसका औसत निकालें तो कितना से भागा देना पड़ेगा, n से भागा देना पड़ेगा। n कितना है, 20 है, इसका मतलब 20 से भागा देना होगा। तो यदि हम इसको 20 से भागा देंगे, 420 को 20 से, ठीक है, तो यहाँ आएगा 21। ये क्या कहलाएगा, 21 औसत, एवरेज, ठीक है। अब हमको डायरेक्ट यदि इसको पूछे कि 2 से 40 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम ये n को लिखेंगे ही नहीं,
सिर्फ n प्लस 1। अब 40 तक, तो 40 में n कितना है 20, 20 और 1 21 मात्र, तो 21 क्या हुआ औसत। अब आप पट से बता सकते हैं 80 तक का औसत, 80 प्लस सॉरी n यहाँ कितना होगा 40, 40 और 1 41। 800 तक का, 2 से लेकर 800 तक का, तो क्या n कितना हो जाएगा 400, और n प्लस 1 क्या कहलाएगा औसत। तो 400 और 1 कितना होगा 400 प्लस 1 बराबर 401, ये कहलाएगा औसत 800 तक का। और इसी को यदि जोड़ना हो तो यहाँ क्या कर देना है n लगाना है, तो हम यदि औसत करेंगे तो n को क्या करेंगे हटा देंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लगातार सम संख्या रहे तो उसका योग क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब ये दो चीज समझ गए। अब मैं तीसरा चीज समझाता हूँ, विषम संख्या। जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 इस तरह से रहेगा, या लिखा हुआ रहेगा प्रथम 21 तक विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ देखिए 5 तक है, तो 5 तक में n कितना हुआ 1 2 3, यानी कि ये क्या है 1 2 3 n कहलाएगा। तो 5 तक जाते हैं तो 3 होता है, तो 21 तक जाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 21 प्लस 1 बटे 2, यानी कि 22 बटे 2 11 होगा, है ना। जब 5 है तो उसका 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 का आधा कितना होता है 3। यदि इसको ले तो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हुआ 2। तो हर लास्ट और फर्स्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए कि ये निकल जाएगा, क्योंकि 21 तक है। तो 21 का आधा 10.5, तो 10.5 तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू है, इसीलिए यहाँ पर 11 क्या होगा n कहलाएगा। तो हम n मालूम हो गया कि 11 है। तो अब क्वेश्चन रहेगा कि 21 तक, प्रथम 21 तक गौर कीजिएगा, बाद में यहाँ थोड़ा पकड़ने की जरूरत है। प्रथम 21 सम संख्याओं का योग और प्रथम 21 तक सम संख्याओं का योग, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। 21 सम संख्याओं का योग, उसका आंसर अलग होगा। 21 तक, तो यहाँ तक है, इसका मतलब 11 ही को नहीं निकालना है, तो इसका सूत्र होता है n तक लगातार रहे तो n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। तो 11 का भी हम स्क्वायर करते हैं तो 11 है 121, 121 क्या हुआ योग हुआ। लेकिन जब औसत करेंगे n एक तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 से फिर भागा लगेगा। तो 11 गुने 11 बटे 11, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11 क्या कहलाएगा, ये औसत कहलाएगा। क्योंकि 11 संख्या है तो जोड़ करके या जितना संख्या रहता है उतना से भागा देते हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाता है ना। तो इस तरह से हम विषम संख्याओं का भी योग निकाले और उसका औसत भी निकाले। एक बात, यदि 20 से शुरू हो, जैसे मान लीजिए 11 से शुरू हो, 11 हो 13 हो, इस तरह से क्रम दिया हो, तो वही सिस्टम जो पहले में बताए थे कि 9 तक क्या कर देना होगा, इधर जोड़कर और इस टोटल में घटा देना होगा, तब यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने 3 चीज, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या जो लगातार है उसको जोड़ने के लिए आपने सीखा, और औसत भी निकालने के लिए आपने अभी सीखा। और इस तरह से आप वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, कोई भी सीरीज हो और कितनी दूरी तक लिखा हो और इसका कहे औसत निकालने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है
फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में 2 देख रहे हैं और लास्ट में देख रहे हैं 200। इसको जोड़ दीजिए तो 202 और 2 से भागा दे देना है। तो इस तरह से 101 क्या निकल गया, इसका एवरेज यानी औसत कहलाएगा। तो किसी का हो चाहे उसका यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ डी का मान जो भी हो, या 5 हो या 10 हो, कोई भी सीरीज हो, तो उसका एक मंत्र आप रखिए फर्स्ट और लास्ट। तो 20 और 1 21/2, ये 10.5 10.5 या 10 गुना के 2, यही कहलाएगा औसत। तो समझ गए। और एक चीज़ छूट गया था, मैं इसलिए इसमें एंट्री कर दूँगा। ओके।